कहते हैं बर्फ हर राज छुपा नहीं पाती। आज हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक 12 साल के लड़के के हाथ में वो चीज आ गई है जो 80 साल से बर्फ के नीचे दबी थी। और कल सुबह तक पूरा गांव चाहेगा कि काश ये कभी मिलती ही नहीं। ये है सोनू की कहानी, बर्फ में दबा सच। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो हिमाचल के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है देव गांव। लकड़ी के घर, चिमनियों से उठता हुआ धीमा धुआं, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। यहाँ जिंदगी बहुत धीमी है, बहुत सिंपल। हर दिन लगभग एक जैसा गुजरता है। सोनू के घर के अंदर अंगीठी जल रही है, माँ बस्ता पैक कर रही हैं और सोनू मेज पर बैठा चोरी चोरी माँ की तरफ देखते हुए रोटी चबा रहा है। अब माँ तो ऑलरेडी समझ चुकी हैं कि लड़का कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो उसे सख्ती से बोलती हैं, सीधा स्कूल जाना, बंटी के साथ बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। सोनू बस इतना कहता है, हाँ माँ। और उसकी आंखों में शरारत है, कुछ और ही प्लान है उसके दिमाग में। बंटी सोनू का बेस्ट फ्रेंड है, बड़े स्वेटर में लिपटा रहता है, हर वक्त कुछ न कुछ खाता रहता है और थोड़ा सा डरपोक भी है। बाहर बर्फ में खड़ा, हाथ में आलू का गरम पराठा लिए सोनू का वेट कर रहा है। बंटी सोनू को देखते ही कंप्लेन करता है कि बहुत देर कर दी और याद दिलाता है आज वो दोनों जमी हुई नदी देखने जा रहे हैं, स्कूल नहीं। दोनों चल पड़ते हैं और रास्ते में सोनू एक अजीब सी बात कहता है। बोलता है, दादाजी कह रहे थे इस साल बर्फ बहुत जल्दी पिघल रही है। पहाड़ कुछ कहना चाहता है। बंटी हंस देता है और कहता है, पहाड़ बोलते थोड़ी हैं यार। पर सोनू बोलता है, दादाजी कहते हैं सब कुछ बोलता है, बस हम ही सुनते नहीं हैं। कुछ समय बाद दोनों जमी हुई नदी पर पहुंचते हैं। वहां चीड़ के पेड़ बर्फ से लदे हुए दिख रहे हैं। बंटी हमेशा की तरह बर्फ पर पैर रख रख कर चलने की कोशिश करता है, हाथ में पराठा जैसे कोई ट्रॉफी। बंटी का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है, पर उसको खुशी इस बात की है कि पराठा बच जाता है। लेकिन सोनू ये देख ही नहीं रहा, उसकी नज़र कहीं और है। नदी की चादर के बीच में एक गोल गड्ढा, एकदम गोल, जैसे किसी ने वहां की बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघला दी हो। सोनू धीरे धीरे पास जाता है, घुटनों पर बैठता है और देखता है कि पिघली बर्फ में कुछ पीतल जैसा चमक रहा है। बंटी वहां पहुंचता है और पीछे से धीरे से कहता है, मत छू सोनू, भूत का हो सकता है। पर सोनू कहता है, भूत लॉकेट नहीं पहनते। और सोनू अपना हाथ उस बर्फीले पानी में डाल देता है। ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, उंगलियां कुछ कठोर चीज से टकराती हैं और सोनू उसे धीरे धीरे बाहर खींचता है और देखता है एक पुरानी पीतल की लॉकेट जिससे पानी की बूंदें टपक रही हैं। सोनू बर्फ साफ करता है और वो लॉकेट को धीरे से खोलता है। अंदर एक पुरानी पीली पड़ी हुई तस्वीर है, 1940 के ज़माने की एक खूबसूरत औरत। और लॉकेट के पीछे देवनागरी में खुदा हुआ वीरेंद्र, 1944। बंटी वो देखकर फुसफुसाता है, 1944? यार ये तो दादाजी से भी पुराना है। सोनू कुछ नहीं बोलता, बस लॉकेट को देखता रहता है और सोचता है, ये वीरेंद्र कौन है? यहां से कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। वीरेंद्र बस एक नाम, पर देवगांव में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते। गांव के चौक में चाय वाले की पीतल की केतली पर भाप उठ रही है।
सोनू अपनी हथेली में लॉकेट लेकर चाय वाले के सामने जाता है और जैसे ही चाय वाले की नज़र लॉकेट पर पड़ती है, उसका हाथ केतली पर फ्रीज हो जाता है। पहले उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी आती है, पर फिर वो लॉकेट को पहचान कर डर जाता है और तुरंत बहाना बना देता है कि चाय जल रही है और अपना मुंह घुमा लेता है, जैसे लॉकेट कभी देखी ही नहीं थी। चाय वाला कुछ जानता है, पर वो बताना नहीं चाहता। सोनू और बंटी एक दूसरे को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी सोनू की नज़र गांव की एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो हर वक्त बुनाई करती रहती है। उसकी सुइयों की क्लिक क्लिक गांव की बैकग्राउंड म्यूजिक है। सोनू उसके सामने लॉकेट रखता है और तभी सुइयां रुक जाती हैं और उसकी गोद से गिर जाती हैं। वो झुकती है, सुइयां उठाती है, पर बच्चों की तरफ देखती तक नहीं और लॉकेट को अनदेखा करके बहुत धीरे से बोलती है, बेटा घर जाओ। तभी सोनू को प्रधान का 16 साल का बेटा दिखता है, जेबों में हाथ, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। वो सोनू से लॉकेट छीन लेता है और उपहास करते हुए कहता है कि कहीं चोरी तो नहीं की, और लॉकेट को चेहरे के पास ले जाकर देखता है। ये वही बच्चा है जो किसी से नहीं डरता, पर इस लॉकेट पर नाम पढ़कर वो बहुत डर गया। वो जल्दी से लॉकेट सोनू के हाथ में वापस दे देता है और जाते जाते कहता है, ये किसी को मत दिखाना, पिताजी को पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और चला जाता है। शाम हो रही है, बर्फ पर लंबी परछाइयां छाई हुई हैं। आसमान धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। सोनू सोच में है कि पूरा गांव एक नाम से डर क्यों रहा है। तभी बंटी कहता है कि उसे भूख लगी है। क्लासिक बंटी। पर सोनू के हाथ में अभी भी वो लॉकेट है और गांव में जो डर उसने देखा है वो अब उसके सीने में भी उतर रहा है। पूरा गांव चुप था, पर सोनू को एक आखिरी उम्मीद थी। उसके दादाजी। शाम का गुलाबी आसमान, खिड़कियों से गर्म नारंगी रोशनी छन रही है। दादाजी चारपाई पर बैठे हैं, पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। अंगीठी के पास आग चटक रही है। सोनू उनके बगल में बैठ जाता है। एक पल चुप रहता है, फिर झिझकते हुए कहता है कि दादाजी, एक बात पूछनी है, और अपनी लाल जैकेट की जेब से लॉकेट निकालकर दादाजी की हथेली में रख देता है और बताता है कि गांव में सब इसे देखकर डर रहे थे। दादाजी एक पल सांस नहीं लेते, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी उंगलियां धीरे धीरे लॉकेट पर बंद होती हैं, हल्की सी कांपती हुई। आंखों में एक पुराना दर्द, जैसे 80 साल पुराना कोई जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। वो धीरे से खिड़की की तरफ मुड़ते हैं और बाहर चांद की हल्की रोशनी में पहाड़ों की ओर देखते हैं और बहुत धीरे से सोनू से पूछते हैं कि ये उसे कहाँ मिला। सोनू बता देता है, जमी हुई नदी के पास, जहां बर्फ अजीब तरीके से पिघल रही थी। दादाजी धीरे पर उत्सुकता से कहते हैं, ये लॉकेट उन्हें दे दे और किसी से नहीं कहना कि उसे ये मिली। पर सोनू पूछना शुरू करता है कि वीरेंद्र असल में है कौन। और तभी दादाजी कड़क आवाज में कहते हैं, सोनू बस। सोनू डर जाता है, क्योंकि दादाजी ने कभी भी इस तरह की आवाज नहीं उठाई थी। ये 12 साल में पहली बार था। फिर दादाजी की आवाज नर्म हो जाती है। उनका बूढ़ा हाथ सोनू के सिर पर आता है। बोलते हैं कि कल बात करेंगे, आज सो जाओ। और वो उठ जाते हैं। दरवाजा खुलता है। बर्फ की ठंडी हवा कमरे में आती है और दरवाजा बंद। सोनू चारपाई पर बैठकर सोचता है। उस रात सोनू सो नहीं पाया, क्योंकि उसके दादाजी ने जिंदगी में पहली बार उससे कुछ छुपाया था। रात
पूरा चांद। नीली चांदनी सोनू के कमरे में फैली हुई। कंबल उसकी सांस के साथ धीरे धीरे उठ गिर रहा है। और तभी दरवाजे की हल्की चरमराहट। सोनू उठता है, दबे पैरों से खिड़की पर पहुंचता है। सांस से शीशा धुंधला हो रहा है और वो बाहर देखता है। हल्का लिम्प, डीप स्नो में पैर धुसते हुए, और हाथ में वही लॉकेट लेकर दादाजी जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये वो जंगल है जहां गांव का कोई बड़ा कभी नहीं जाता, एक निषिद्ध वन। और दादाजी वहां जा रहे हैं, क्यों? सोनू अपनी लाल जैकेट उठाता है। उसका सीना धक धक कर रहा है। वो बंटी को उठाने की सोच रहा है, क्योंकि अकेले इस जंगल में जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। वो बर्फ में दौड़ पड़ता है। सांस सफेद बादल बनकर निकल रही, पैरों के नीचे बर्फ क्रंच कर रही। चांदनी में देवगांव छोटा होता जाता है और सामने जंगल, बड़ा, काला, इंतजार कर रहा है।